प्रकाश चंद्र होता 25 मई 2013 छत्तीसगढ़ के इतिहास का वो काला दिन जिस दिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व लगभग समाप्त हो गया था माओवादियों के हिंसा में। उस शहादत को हुए इतने साल हो गए, आज तक तह तक नहीं जा पाए। उसके पीछे का कारण क्या है? भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले इंटरव्यू दिए थे न्यूज 18 को, और तब उन्होंने कहा था झीरम की घटना सुपारी किलिंग है। आज तक एनआईए कई बार यह कह चुकी है कि वो जांच कर रही है, पर 8 साल में तह तक नहीं जा पाई। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या यह सुपारी किलिंग यानी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र था? क्या इसके पीछे माओवादियों का अपना इलाके को विस्तार करने का साजिश था? आखिर इसके पीछे का कारण क्या था? आज तक तय तक कोई नहीं जा पाया। कांग्रेस लगातार कह रही है अगर एनआईए जांच नहीं कर पा रही है, एनआईए को समझ नहीं आ रहा है, तो यह मामला सीबीआई को दे दिया जाना चाहिए। बीजेपी की सरकार थी जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तब भी यह बात उठ रहा था विधानसभा के अंदर और बाहर, फिर भी नहीं हो पाया। और इसके बाद आज भी सीबीआई जांच को लेकर मांग उठ रही है। और पिछले 2 दिन में कांग्रेस के जो पीड़ित थे, चाहे शहीद महेंद्र कर्मा हो, शहीद उदय मुदलियार हो, जितने भी पीड़ित थे, उन सबके परिवारजन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। आज फिर से जो बड़े नेता हैं, कांग्रेस के मंत्री और साथ ही पीसीसी अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाते हुए जानना चाहा आखिर जांच को रोकना चाहता है कौन? इसके पीछे का कारण क्या है? कौन रोकना चाहता है इस झीरम कांड की जांच को? जांच को डरता कौन है? रविंद्र चौबे समेत सारे मंत्रियों ने एक स्वर में इस बात को उठाए। आज इसी विषय पर हमारा प्राइम डिबेट है। हमारे साथ है 3 वरिष्ठ मेहमान। आरपी सिंह है हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। आरपी सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत है। श्रीचंद सुंदरानी है बीजेपी के प्रवक्ता। सुंदरानी जी आपका भी स्वागत है। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक बाबूलाल शर्मा भी हमारे साथ है। बाबूलाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा आरपी सिंह साहब से। आरपी सिंह साहब, क्या ऐसा लग रहा है आपको जिसके कारण आप लोगों ने कहा कि झीरम की जांच को कोई रोक रहा है? ऐसा आपको लग रहा है? ऐसा क्यों आप लोगों ने आरोप लगाए? आरपी सिंह साहब। देखिए होता साहब, जितनी जानकारियां हैं सब तथ्यों के साथ हैं, इसमें लगने वाली कोई बात नहीं है। हर एक सबूत चीख चीख कर कह रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भारतीय जनता पार्टी की इकाई ये कभी नहीं चाहती है कि झीरम का सच सामने आए। जो असली हत्यारे थे, जो असली षड्यंत्रकारी थे, जो असली साजिश करता थे, वो सामने आए। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं सारी बातें आपको बताता हूं सिलसिलेवार। 25 मई 2013 को ये घटना होती है, हम आप सब जानते हैं। हमारी सरकार थी, हमने इसकी जांच एनआईए को सौंपी। मार्च 2014 में एनआईए ने एक विज्ञापन जारी किया और रमन्ना और गणपति जो कि शीर्ष कमांडर है, उनको फरार आरोपी मानते हुए उनकी तस्वीरें प्रकाशित की गई। आगे बढ़िए आप। ठीक 2 महीने बाद मई में मोदी जी की सरकार आ जाती है केंद्र में, और एनआईए की जांच जो सही दिशा में जा रही थी वो पटरी से उतरना शुरू होती है। इसके सबूत आपको कहां से मिलते हैं मैं बताता हूं आपको। सितंबर 2014 में एनआईए पहला सप्लीमेंट्री चालान वहां पेश करती, माफ कीजिएगा, पहला चालान पेश करती है विशेष अदालत में। और जब पहला चालान पेश होता जी, आश्चर्य की बात यह है कि नक्सली नेता रमन्ना और गणपति का नाम उस चालान से गायब हो जाता है। कौन इसके पीछे है जो नक्सलियों को बचा रहा है? कहानी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाती है। ठीक 1 साल बाद अक्टूबर 2015 में एक सप्लीमेंट्री चालान के साथ क्लोजर ये जाके कोर्ट में ये पेश करती है कि अब जांच बंद हो चुकी है, और उसमें भी ये दोनों नक्सली नेता का कोई नाम नहीं होता है। षड्यंत्र के पहलू की जांच नहीं होती है। अब थोड़ी सी और आगे बढ़ जाते हैं। आपको याद होगा कि एक जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अवधि में एक जांच आयोग बना था। जांच आयोग जब बनता है तो अंग्रेजी में कहते हैं टर्म ऑफ रेफरेंस, कार्य सीमा। किस सीमा के रह के अंदर उसको कार्य करना है, किन बिंदुओं की जांच करना है। उसमें भी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार षड्यंत्र के पहलू को शामिल नहीं करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी उस समय कि हत्यारों का नाम सामने आए। कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ जाती है। इनकी सरकार बन जाती है। हम विधानसभा में मांग करते हैं तो दिनांक 29 मार्च 2016
रमन सिंह जी ने विधानसभा में घोषणा की थी कि हम इसकी सीबीआई जांच कराएंगे और उन्होंने सीबीआई जांच के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी। हमको धन्यवाद देते हैं। 13 दिसंबर 2016 को डीओपीटी, जो कि प्रधानमंत्री के अधीन रहने वाला मंत्रालय है, वो राज्य सरकार को चिट्ठी, यानी रमन सिंह को चिट्ठी लिखता है कि इस मामले की जांच एनआईए कर चुकी है, अब इसमें किसी अतिरिक्त जांच की आवश्यकता नहीं है। और 2016 में ये जब पत्र आता है, उसको रमन सिंह जी छुपा के रखे रहते हैं, जनता को नहीं बताते हैं। जब 18 में उनकी सरकार चली जाती, हमारी सरकार आती है और भूपेश बघेल जी जब कहते हैं कि भाई झीरम की जांच कहां तक पहुंची, पता लगाइए, तब पता लगता है कि 16 में सीबीआई ने इस जांच से मना कर दिया था और डॉक्टर रमन सिंह ने उस कागज को छुपा कर रखा था। आखिर जनता से आप छुपाना क्यों चाहते थे? थोड़ी सी बात और आगे बढ़ जाती है। इसी 25 मई को शहीद अब्दुल कादिर मुदलियार साहब, उदय मुदलियार के पुत्र जितेंद्र मुदलियार दरभा थाने में एक नई एफआईआर कराते हैं कि हम इस मामले की जांच चाहते हैं, आप इसकी जांच अतिरिक्त अपना कीजिए। हमारी पुलिस जांच शुरू करती, उसके पहले एनआईए कूद के चली जाती है कोर्ट में 16 जून को। वो कहती है कि नहीं, जांच तो हम करेंगे। हमारे पास तमाम सबूत हैं, तमाम वो पत्र हैं जो एनआईए को हमने लिखा कि आप जांच यदि बंद कर चुके हैं तो हमें केस डायरी दे दीजिए, हम जांच करना चाहते हैं। आपने जांच में क्या पाया वो हमें दे दीजिए, हम जांच करना चाहते हैं। तो जिस वेबसाइट पर ये लिखा हुआ होता जी, हमने पत्रकार वार्ता में, मुझे याद है आप भी थे, आपको दिया था कागज जिसमें लिखा हुआ है कि हमने जांच बंद कर दी है, वो जांच चुपचाप खोल दी जाती है और कहा जाता है कि जांच हम करेंगे, जांच अब नहीं करेंगे। ये तो तमाम तथ्य है। सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी या केंद्र में बैठे हुए मोदी जी किसको बचाना चाहते हैं? अगर आप इस हत्या के पीछे नहीं हैं तो जांच हो जाने दीजिए ना। आप जांच खुद नहीं करते हैं, सुंदरानी जी का प्रयास करते हैं, आप उसको रोकते हैं। मैं सुंदरानी जी से जवाब ले लेता हूं, बहुत सारे सवाल है। सुंदरानी जी, सवाल नंबर 1, सीबीआई का पत्र को आपने 2 साल तक छुपा के रखा, यह आपके ऊपर आरोप है, बीजेपी की सरकार ने छुपा के रखा। पॉइंट नंबर 2, क्यों जांच के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं? पॉइंट नंबर 3, षड्यंत्र को क्यों शामिल नहीं किया गया? क्या झीरम को षड्यंत्र नहीं माना जाता है? पॉइंट नंबर 4, जिसको कह रहे हैं कि इस सारे जांच को रोकने की प्रयास हो रही है, यह आरोप है। क्या कहेंगे सुंदरानी जी? देखिए होता जी, मैं क्रमवार आपको बताऊं, उसके पहले झीरम की घटना जो भी हुई है निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक घटना है। हमारे प्रदेश के प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हुए हैं, हमें भी इस बात का अफसोस है, दर्द है, लेकिन इसको राजनीतिक इशू बनाकर कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी जो अपनी नाकामियां जो प्रदेश में दिख रही है उसको दबाने का प्रयास कर रही है झीरम घटना की बात करके। पहली बात, एनआईए से जांच के आदेश अगर किसी ने दिए थे तो यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे उस वक्त, और सोनिया जी और राहुल गांधी जी रायपुर आए थे। उन्होंने कहा हम एनआईए से जांच कराएंगे, डॉक्टर रमन सिंह जी ने तुरंत स्वीकृति दी। 1 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार रही, एनआईए जांच करते रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कभी हमने हस्तक्षेप नहीं किया। एनआईए से जांच होनी चाहिए, पर्दा उठना चाहिए, हम आज भी चाहते हैं। सीबीआई से जांच की मांग कांग्रेस पार्टी ने ही विधानसभा में उठाई थी। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहते हुए इन्हें कहा था कि सीबीआई को हम दे रहे हैं। सीबीआई ने अगर कोई पत्र लिखा जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, ये सरकार के दस्तावेज होते हैं, इसका हम तक वो दस्तावेज आए या हमें जानकारी हो, ये संभव नहीं है। अगर सीबीआई ने जांच करने से इनकार कर दिया क्योंकि मामला एनआईए में था, जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार ने कहा एक एसआईटी गठित करके हम इसकी जांच कराएंगे और एनआईए से केस वापस मांगने की बात की, जबकि वास्तविकता यह है कि जो भी आतंकवाद और नक्सलवाद से जुड़ी घटनाएं होती है उसकी जांच एनआईए करता है। कहीं न कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, विधानसभा में उस बात को बार बार दोहराते रहे कि झीरम घाटी के घटना के सारे सबूत मेरी जेब में है, वक्त आने पे मैं उसको सार्वजनिक कर दूंगा।
तो 1.5 साल कांग्रेस की सरकार को हो गया छत्तीसगढ़ में, एनआईए को जांच कर रही है। एनआईए के पास वो तथ्य क्यों नहीं दे देते, क्यों नहीं उससे पर्दा उठाने की बात करते हैं? प्रदेश में सरकार उनकी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और कांग्रेस पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हुए, जिसका मैंने कहा कि अफसोस हमें भी है कि हमारे प्रथम पंक्ति के नेता जो हमारे इस प्रदेश के कर्णधार थे वो शहीद हुए हैं। उतना ही अफसोस हमें भी है जितना कांग्रेस पार्टी को है। अगर सबूत कांग्रेस पार्टी के पास है, सबूत भूपेश बघेल जी के पास है, मुख्यमंत्री जी के जेब में है, क्यों नहीं वे सारे सबूत आज एनआईए के सामने रखे जा सकते हैं, सार्वजनिक किए जा सकते हैं, आरपी सिंह साहब विधानसभा के पटल में रखे जा सकते हैं। सरकार इनकी है, सरकार चाहे तो सारे तथ्यों की जांच कर सकती है, एनआईए को साथ में रखते हुए भी जांच कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं ये तथ्य उपलब्ध कराए जा रहे हैं? मुझे लगता है कहीं न कहीं इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी जीवित रखना चाहती, इस घटना से पर्दा उठे, ये उद्देश्य। मैं बाबूलाल जी से एक सवाल ले लूं, फिर आपके पास आऊंगा। बाबूलाल जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाबूलाल जी, लगातार कांग्रेस इस बात को लेकर मांग कर रही है कि इसकी सीबीआई की जांच हो। अब सामने आता है कि 2016 में ही सीबीआई ने मना कर दिया था, वो जांच नहीं करेगी। इसके बावजूद भी 2020 में यानी 4 साल लग गया ये जानने के लिए कि सीबीआई ने मना किया है। एक दूसरी बात है, ये कांग्रेस के आज सारे बड़े नेताओं का आरोप लगा कि कोई जांच को रोक रहा है, डर किसको है? आपको क्या कहना है इस पे लेकर? देखिए, सीबीआई के मना करने का प्रश्न नहीं है। जब एक पार्टी के क्रीमी लेयर सारे नेता मारे गए हों किसी घटना में, जबकि नक्सली कभी भी जो है नेताओं को मारने पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं और ऐसी कोई घटनाएं घटती, लेकिन एक साथ इतने लोगों की मौत जो हुई है उसमें शंका का जो एक बीज पैदा हुआ है, उसका जवाब सबको चाहिए। उस पार्टी को भी चाहिए जिसके नेता मारे गए हैं, और वो पार्टी अगर किसी भी माध्यम से, आज वो सरकार में भी है, किसी भी माध्यम से वो जांच कराना चाहती है तो उसमें केंद्र सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो, उसको सहयोग करना चाहिए। और निश्चित रूप से जो है उनके भी मन में होना चाहिए कि ये जो घटना, इतनी बड़ी घटना घटी है, उसको कहीं ना कहीं खुलकर सामने आना चाहिए कि इसकी वास्तविकता है क्या, झीरम का सच आखिर है क्या, और जनता के दिमाग, जनता को भी इसका जवाब चाहिए। और जो शहीद हुए हैं, शहीदों के परिवार को भी जवाब चाहिए। और ये जवाब जो है हर व्यक्ति के मन में है कि इस बात का जवाब मिले कि झीरम घाटी आखिर घटना हुई क्या, जबकि नक्सलवाद में कभी भी किसी बिल्कुल ठीक है आरपी सिंह साहब नहीं होता। ठीक है आरपी सिंह साहब, बाबूलाल जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार सहयोग करना चाहिए जांच के लिए। क्या आपको लग रहा है अपेक्षित सहयोग केंद्र सरकार कर रही है? देखिए होता जी, केंद्र सरकार पूरी ताकत इस बात पर झोंक दी है कि इस दिशा में जांच आगे न बढ़ पाए। जो दोषी, हत्यारे, गुनहगार साजिश करते हैं उनके चेहरे कभी बेनकाब ना हो। देखिए, मैंने जो पहला आरोप लगाया कि रमन सिंह ने सीबीआई जांच के मना करने के पत्र को 2 साल छुपा कर रखा, उसकी पुष्टि श्रीचंद सुंदरानी जी ने आपके सामने कर दी। वो सत्ताधारी दल के उस समय विधायक थे। सोचिए, जब सत्ताधारी दल के विधायक को यह पता नहीं था कि सीबीआई ने जांच से इंकार कर दिया है, तो बाकी आम आदमी को दस्तावेज के बारे में मुझे मैंने जो कहा वो पहला आरोप। मेरे शब्द अरे सुनते जाइए, पहले सुनते जाइए, सुनिए मैंने कहा, सुनिए पहले। तो इन्होंने जो स्वीकार किया वो मेरे आरोपों की पुष्टि करता होता जी। बात नंबर 2, आप अपने शब्द उन्होंने क्या कहा कि एनआईए भी किसी मामले की, अरे आप अपने, अरे तो रोकिए, पहले सुनिए, पहले सुन लीजिए सुंदरानी जी। अरे सुंदरानी जी एक एक करके बात करें तो बेहतर है। लेकिन आप गलत, सुंदरानी जी एक एक करके बात करें। नहीं होता जी, लेकिन गलत बात पे आप दूसरी बात सुंदरानी जी ने कहा, दूसरी बात आप शब्द नहीं एक सेकंड, आपका भी बयान लेंगे सर। जांच होती है सर, सुनिए ना सर, एक सेकंड, मैं चाहूंगा दूसरी बात होता जी, इन्होंने कही, बात सामने आ जाए। जी 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 जी, बोलिए होता जी, बोलिए होता जी। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि एनआईए की जब जांच होती है नक्सल घटना, आतंकी घटना, वहां दूसरी एजेंसी जांच नहीं करती है। मैं आपको याद दिलाता हूं, राज्य है वेस्ट बंगाल, मामला है शारदा चिटफंड घोटाला, जांच एजेंसी कौन कौन थी? आपका इनकम टैक्स, आपकी ईडी, राज्य की पुलिस, आपकी सीबीआई, आपकी एनआईए।
6 एजेंसी जांच करती है एक मामले की, यहां तो 29 लोग की हत्या हुई है साहब, यहां 2 एजेंसी या 3 एजेंसी जांच कर लेगी तो आपकी छाती पे सांप क्यों लौटने लगता है? यही बताता है कि एक घटना जो चिटफंड से जुड़ी हुई है उसकी जांच 6 एजेंसी कर सकती है, लेकिन जहां 29 लोगों की शहादत हुई है, बेदर्दी के साथ हत्या हुई है, उसकी जांच आप नहीं कराना चाहते हैं। ये सब कुछ ये बताने के लिए काफी है कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार और तत्काल यहां रहे रमन सिंह, ये दोनों नहीं चाहते थे कि वो साजिश करता बेनकाब हो, और ये दोनों की मिलीजुली कोशिश है कि आज भी इस जांच को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। सुंदरानी जी ये कह रहे हैं कि जो भी है बेनकाब ना हो पाए इसकी प्रयास है करके। हाँ। आप क्या कहेंगे उस पर? जी बोलिए बोलिए सुंदरानी जी बोलिए। देखिए होता जी, सबसे पहले तो आरपी सिंह साहब ने जो मेरे शब्द को तोड़ मरोड़ कर मैंने कहा कि सीबीआई का जो पत्र डॉक्टर रमन सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हुए आया होगा उसकी जानकारी मुझे नहीं है, और वह दस्तावेज सरकार के दस्तावेज होते हैं, आवश्यक नहीं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को उसकी जानकारी मिल जाए, मैंने ये कहा। मैं दूसरी बात मैं कहता हूं कि एनआईए की जांच में बाधा पहुंचाने का काम कभी राज्य सरकार ने नहीं किया, न ही डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। अब तो 1.5 साल से अब तो कांग्रेस को यह भी कहने का अधिकार नहीं है। एनआईए के पास सारे तथ्य, सारे प्रूफ, सारे जो प्रमाण हैं इनके पास, जो जेब में लेके घूम रहे, काहे को जेब में लेके घूम रहे, सीधा सीधा एनआईए को दे देना चाहिए और सार्वजनिक कर देना चाहिए कि ये हमने सारे दस्तावेज, उसके बाद पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी कि सरकार एनआईए की जांच को रोक रही है या नहीं रोक रही। ये मोदी जी पे आरोप लगाना एक हास्यास्पद बात हो गई छत्तीसगढ़ में। हर मामले में मोदी जी का नाम घसीटना, हर मामले में केंद्र सरकार का नाम घसीटना। झीरम घाटी से पर्दा उठे, हम भी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि झीरम घाटी की घटना में जो शहीद हुए हैं उनके षड्यंत्र जो भी हुआ हो, जिसने भी रचा हो, उस पर पर्दा उठना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, हम भी चाहते हैं। और भूपेश बघेल जी अगर प्रमाण लेके घूम रहे तो उसको सार्वजनिक करें। जो प्रमाण है वो थोड़ी मिटाए जा सकते हैं। और मुख्यमंत्री हैं आज प्रदेश के, और प्रदेश सरकार अगर तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ अगर एनआईए के सामने प्रस्तुत करेगी, और इन्होंने एसआईटी तो गठित की है ना, ठीक है, कहां उसको नहीं है ना आदेश। एसआईटी को जांच का डायरी देने की बात कही जा रही है। आरपी सिंह साहब, मेरा एक सवाल है इस पूरे मामले में, जिन 2 लोगों का नाम आपने जिक्र किया जी, रमन्ना और गणपति, दोनों 6-7 साल हो गया, 2013 की बात है, परिदृश्य से खत्म हो गए। सीपीआई माओइस्ट का लीडर चेंज हो गया, गणपति अब नहीं है, वो जो एक कड़ी था वो कड़ी खत्म हो गया। दूसरी तरफ से जिन जिन को पकड़ने की बात कही जा रही थी, जिन जिन लोगों की संलिप्तता की बात कही जा रही थी, जितना देरी होता जाएगा, जरूरी है उन लोग जिंदा रहेंगे, कहीं ना कहीं कोई एनकाउंटर में मर जाएगा, कोई सरेंडर कर देगा या छद्मनाम पे कहीं और चला जाएगा। आपको लग रहा है क्या इसका तथ्य, इसका सत्य कभी भी सामने आ पाएगा? देखिए होता जी, आप जिस आशंका से ग्रसित है वही आशंका हमारे मन में भी है और प्रदेश की जनता के मन में भी है। अंग्रेजी में कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, न्याय मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। तो न्याय तो दूर की बात है साहब, यहां तो जांच ही नहीं हो पा रही है। आप विज्ञापन, जब तक देखिए हमारी सरकार केंद्र में, हम नक्सलियों के नाम से विज्ञापन छप जाता है, अपराधी अपना बता देते हैं, आरोपी अपना फरार है। इनकी सरकार आती, चालान होता, नक्सलियों का नाम गायब हो जाते हैं। आप इस बारे में पूछिए, सुंदरानी कोई जवाब नहीं देंगे। और बात थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, भारतीय जनता पार्टी दंतेवाड़ा का जिला उपाध्यक्ष जगत पुजारी, नक्सलियों का समर्थक, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। थोड़ा से पीछे चलिए, इनके जिला उपाध्यक्ष दंतेवाड़ा पूर्व शिवदयाल तोमर, उनकी हत्या नक्सलियों ने की। और जब उनका हत्यारा पकड़ाया लिंगा पोड़ियाम, तो उसने क्या बोला कि चुनाव के समय हमसे मदद ली गई, बाद में शिवदयाल तोमर ने हमको पेमेंट नहीं दिया, इसलिए हमने उसकी हत्या कर दी। हमने लोकसभा चुनाव में इनकी मदद की थी, हमने 2008 के विधानसभा चुनाव में इनकी मदद की थी। तो ये साहब एक आदमी नहीं है, जगत पुजारी हो, शिवदयाल तोमर हो, चाहे बस्तर संभाग के भारतीय जनता पार्टी के सांसद की गाड़ी में बैठे हुए नक्सलियों के सप्लायर धर्मेंद्र चोपड़ा, चाहे काकेर में अरेस्ट हुए जैन बंधु, ये सब के सब कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं। तो हमारा ये बड़ा आरोप है कि इसके पीछे कोई है तो भाजपा है।
आपकी सरकार थी, तो आप इस जांच को आगे क्यों नहीं ले जाना चाहते हैं? सुंदरानी आप जी, किन लोगों को सुंदरानी बचाना जी। चाहते हैं? नक्सलियों के साथ आपकी साठगांठ है? आपके ठीक है, मैं सुंदरानी जी से जवाब ले लेता हूं। सुंदरानी जी, देखिए, इस पर साठगांठ सीधे तो सीधे हमारी इनका कभी आरोप नहीं है। रही। हमने तो नक्सलवाद को जी सर, जिस हिसाब से अरे दंतेवाड़ा का नाम सुंदरानी आ जी, रहा गोल है गोल रटी और रटाई बात मत आपके कीजिए, उपाध्यक्ष जो का सवाल नाम पूछे आया, उसको जवाब दीजिए। आपके उपाध्यक्ष का नाम आया, जिला उपाध्यक्ष का नाम आया, कुछ और लोगों का नाम मैं आया। बोल रहा हूं ये ना, बात मुझे भी धीरे बोलने से तो दीजिए। बात, जी जी, बिल्कुल 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 बोलिए, बिल्कुल बोलिए। देखिए होता जी, हमने तो नक्सलवाद को कुचलने जी। का काम किया। अगर नक्सलियों के प्रति नरम भाषा का इस्तेमाल करती रही तो कांग्रेस पार्टी करती रही, दिग्विजय सिंह जी करते रहे, कई बार मुख्यमंत्री जी भी बातचीत करने की बात करते रहे। हमने सवालों का जवाब मत दीजिएगा, सवालों का जवाब मत दीजिए। दिग्विजय सिंह भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करते रहिए आप। सवालों का जवाब भी दे दीजिए ना, जितने सवाल में खड़ा कर रहा हूं। एक भी सवाल का जवाब नहीं आपके भारत पास। पाकिस्तान करना होगा। जहां आप चाइना का सपोर्ट करेंगे तो हाँ, हम विरोध हाँ। करेंगे आपका। आप चाइना का सपोर्ट करेंगे तो हम हाँ। आपका विरोध करेंगे। आप मोदी जी पाकिस्तान का विरोध करेंगे। 18 बार गए थे पाकिस्तान का मोदी जी, सपोर्ट करेंगे, 18 बार तो हम गए थे आपका चाय विरोध पीने और करेंगे। पकौड़ा खाने, 18 बार गए थे। सर, चाइना की बात नहीं, माओवादियों की बात हो रही है। नहीं जाएंगे, गद्दारी का क्यों नहीं इतिहास जाएंगे? सर, दोनों को याद दिला दो। सर, दोनों को याद दिला दो, चाइना की नहीं, माओवादियों की बात हो रही है। नक्सलियों से मिलकर हमारे नेताओं की हत्या कराई आपने, मेरा आरोप है आप लोग के ऊपर। हाँ, बिल्कुल नक्सलियों के बिल्कुल मददगार हैं, बेबुनियाद सरकार की आरोप है। आपको- इसकी जांच आप स्वीकार अगर आपके कीजिए, पास प्रमाण है तो गृहमंत्री क्यों सरकार नहीं रखते? वीर हत्याकांड के पीछे थी। आप छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अपनी किसने विफलताओं हीरम की से हत्या लोगों का करवाई? नाम ध्यान बताइए। हटाने के लिए किसने ये हीरम की झीरम हत्या घाटी नाम का बताइए। नक्सलियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की इतनी मित्रता क्यों है? आप ये बताइए। आप आपका बताइए उपाध्यक्ष ना, नक्सलियों के आप खिलाफ क्यों सरकार है? में हैं। आप ये बताइए। आप 1.5 साल से सरकार में, कहीं ना कहीं आप हमने तो अपने अरेस्ट कर लिया। नेताओं के हत्यारों हमने तो अरेस्ट कर लिया, जेल भेज दिया। को हत्या की साजिश करने वालों से पर्दा क्यों नहीं उठाते? आपके पास प्रमाण है तो क्यों नहीं उनको जेल में भेजते? हमको अनुमति दिला क्यों नहीं दीजिए। आप उनके ऊपर हमको कार्रवाई अनुमति दिला करते? आप दीजिए। क्यों नहीं है पर्दा हिम्मत? उठाते? हिम्मत क्यों है? नहीं एनआईए को, हिम्मत है? क्यों एनआईए अनुमति दिला दीजिए। से डायरी बोलिए मोदी जी एनआईए को से नहीं डायरी पता है। वापस मांगकर बोलिए, आप क्यों हाथ जांच को जोड़ तो कमजोर जांच मत करना करो? चाहते हैं? अरे किसको बचा रहे हैं मोदी जी? हम कहां नाम कह रहे हैं बता जांच दीजिए मत ना, करो? क्यों हम तो करते कह हैं? रहे हैं जांच नाम करो। बताइए। आप दीजिए ना। आपके पास जितने अरे आपके कहने से जांच हो जाएगी। आपके मोदी जी पास को बोलिए, जितने झीरम आदेश भेज घाटी दे के कल। प्रमाण है कल और आदेश भिजवा दीजिए। आपकी सरकार के बाबूलाल एक जी, मंत्री, ठीक अरे है। किसको आपकी बचा रहे हैं? सरकार कौन के एक हत्यारा? नाम मंत्री तो बता दीजिए ना। ठीक है, बोल ठीक है। बोल बात कर रहे हैं आप। सर, एक सेकंड, मैं बाबूलाल जी से एक सवाल ले लूं। सर, बाबूलाल जी, क्या अरे, आपको लग रहा हत्यारों है की लिस्ट कि तो आपके पास कभी है, भी जीरो प्रमाण तो आपके पास है, आप सार्वजनिक करिए। सुंदरानी जी एक सेकंड, ठीक है। सुंदरानी जी, आरपी सिंह साहब एक सेकंड, मैं बाबूलाल जी से एक सवाल ले लूं। बाबूलाल जी, आप माओवाद को 3 दशक से देख रहे हैं, उनकी यहां आना छत्तीसगढ़ के बस्तर में और उसके बाद उनका ग्रोथ को आप देख रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, कभी इसका सत्य तथ्य सामने आ पाएंगे या ऐसे ही राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी झीरम की पूरी कहानी? क्या लग रहा है आपको बाबूलाल जी? आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे सबूत ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये जरूर है कि मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे केंद्र के चाहे राज्य के, वो भी सब चाहते होंगे कि इसका सच सामने आए। या नहीं तो सुंदरानी जी से पूछ लीजिए, क्या वो नहीं चाहते हैं इसका सच सामने आए? और जब सच सामने आने की बात वो स्वीकार करेंगे तो आप ये पूछ सकते हैं कि भाई फिर ये डायरी देने में या किसी भी जांच को आगे बढ़ाने में जो राज्य सरकार चाहती है, जिसकी पार्टी के क्रीमी लेयर नेता मारे गए हैं, ये स्थितियां पैदा हुई है, तो उसका जो सच सामने लाने के लिए अगर वो कोई डायरी मांग रहे हैं या केस को अपनी तरीके से वो जांच कराना चाहते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? झीरम का सच सामने आना चाहिए, जनता चाहती है, मैं भी चाहता हूँ, बाबूलाल चाहते हैं। बाबूलाल जी, जी। छत्तीसगढ़ में हाँ। मंत्री रहते हुए केदार कश्यप के भाई तानसेन को भी गोली मार दी गई थी। छत्तीसगढ़ में सरकार के रहते हुए भी कई बीजेपी के सत्ता के समय भी कई बीजेपी नेता मारे गए। इसके बाद भी इसको लेकर इस तरह से राजनीति क्यों हो रही है? क्यों जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है? राजनीति तो ऐसे विषयों पर होनी ही नहीं चाहिए जिसमें किसी एक पार्टी के इतने क्रिमिनल नेता मारे गए हों या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग मारे गए हैं
निश्चित रूप से इस पर किसी प्रकार की राजनीति जो है वो दुर्भाग्यजनक मानी जाएगी और निश्चित रूप से इसका सच सामने आना चाहिए। हर आदमी इस बात को चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के भी नेता अगर सार्वजनिक रूप से आप पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि इसका सच सामने आना चाहिए। आप पूछ लीजिए श्रीचंद सुंदरानी जी से कि क्या वो नहीं चाहते इसका सच सामने आए। सार्वजनिक सर सार्वजनिक तो ठीक है, व्यक्तिगत पे कहीं कुछ दिक्कत है क्या? आरपी सिंह साहब, मेरा एक सवाल है, जब सारे राजनीतिक दल के नेता अपने नेताओं को खोए हैं, फिर इसकी जांच क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही है? मेरा कहना बड़ा स्पष्ट है। एनआईए ने अपनी जांच कर ली, उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट पर सबमिट कर दी। अब हमारी पुलिस अगर 25 मई को फिर एफआईआर दर्ज करती है और एक नई जांच करना चाहती, तो आप क्यों इतना डरते हैं भाई? 16 जून को एनआईए कोर्ट चली जाती है, नहीं आप जांच नहीं कर सकते, जांच हम ही करेंगे, जांच का आदेश हमको है। अरे भाई, आपने जिस एफआईआर की जांच की थी वो जांच पूरी हो चुकी, अदालत में आपने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की है, जांच बंद, आपकी वेबसाइट पर लिखा है जांच बंद। अब हम एक नई जांच यदि कर रहे हैं, अपनी पुलिस के माध्यम से कर रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द। आप देखिए, मैं अमित शाह जी बोलते ना क्रोनोलॉजी, मैं आपको समझाता हूं क्रोनोलॉजी। 36,000 करोड़ का नान घोटाला होता है, हम एसआईटी बनाते हैं, नेता प्रतिपक्ष जिसका काम होता है भ्रष्टाचार को उजागर करना, वो कोर्ट चला जाता है, जांच मत कीजिए माई बापूजूर, जांच मत कीजिए। ठीक है, हम यहां पर एक जो है हमारे पास के फेर लेते हैं, हमारे पास करने के लिए है, फिर कोर्ट जांच मत कीजिए। अरे किसको बचाना चाहते हो? ठीक है, सुंदरानी जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। क्या आखिर में आरपी सिंह साहब के जो आरोप है, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, आरपी सिंह साहब बता रहे हैं कि कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट एनआईए ने पेश कर दी है। उसी अदालत में अगर ये प्रमाण प्रस्तुत कर दें जो जेब में लेके घूम रही है कांग्रेस पार्टी के सारे लोग, अरे जब क्लोज हो गए तो जांच कहां प्रस्तुत करते हैं? अरे पढ़े लिखे आदमी हैं, इनको समझते आप? न्यायपालिका पे भी भरोसा नहीं रहा। मामला ही खत्म हो गया, क्लोज हो गया, तो सबूत का भरोसा नहीं रहा। अरे सबूत माथे में चिपका दे क्या? ठीक अरे कहां चिपका दे? ये देखिए, जिस कहां हिसाब चिपका दे? कोर्ट के गढ़ चिपका दे, आपको दे दे, अदालत में दे दीजिए ना। अरे जब जांच बंद हो गई तो सबूत किसको दे? पटल में रख दीजिए, मोदी जी को दे दे, सभा में रख दीजिए, अदालत में दे दीजिए। ठीक है। आरपी सिंह साहब, श्रीचंद सुंदरानी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज खाली बोल दो, एक सेकंड आरपी सिंह साहब, वैसे भी आज बाबूलाल शर्मा जी के शादी की सालगिरह है, तो वो थोड़ा व्यस्त भी है, तो उनको बधाई भी दे देते हैं। पर एक बात जरूर हम कहेंगे, झीरम की सत्य हर कोई जानना चाहता है, छत्तीसगढ़ के हर एक व्यक्ति जानना चाहता है, आखिर 25 मई 2013 को जो घटना हुआ उसके पीछे कौन था? क्या यह सुपारी किलिंग, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं, इसके पीछे की साजिश क्या थी? इसी बीच में माओवादियों के शीर्ष संगठन भी परिवर्तन हो जाता है, उनके मुख्य कमांडर भी बदल जाते हैं। तो क्या सत्य नहीं मिल पाएगा, उजागर नहीं हो पाएगा, या राजनीति के भेंट चढ़ जाएगा? निश्चित रूप से यह हर कोई जानना चाहता है, हर एक के जीवन में यह सवाल है। कल एक नए विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे। आज समय हो गया है, हमें दीजिए विदाई।